Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to discuss about today's current affairs. So today is 27 July 2021 and in this video today we are going to discuss today's current affairs about today's current affairs. So first question is, recently Typhoon Infa has caused great destruction in which country? अभी हाल ही में टाइफून इन्फा ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया है किस कंट्री में ना. व्हाट इज़ टाइफून? टाइफून क्या होता है? तो इंडिया में हम जिससे साइक्लोन बोलते हैं वही होता है टाइफून. तो इस टाइफून का नेम है इन्फा, मतलब साइक्लोन टाइफून सेम चीज़ है, बस डिफरेंट नेम्स में से बोला जा रहा है. वैसे ही साइक्लोन को बहुत सारे रीजन्स में बोला जाता है हरिकेन. और ये जो टाइफून है ये चाइना और जापान के आसपास वाले रीजन्स में बोला जाता है टाइफून साइक्लोन को. तो ये जो टाइफून इन्फा है उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया है चाइना में. अब ये जो है चाइना में 1000 ईयर्स में ना जितनी बारिश नहीं हुई थी लास्ट 1000 ईयर्स में उतनी अभी 2021 में हो रही है. और यहाँ पे 1 ईयर में जितनी बारिश होती थी वो अभी 3 डेज़ में हो रही है. तो आप समझ ही सकते हो कितना डिस्ट्रक्शन होगा. और इसका रीज़न क्या हो सकता है, इतनी बारिश क्यों हो रही है? इसका जो रीज़न है वो मेनली एक ही रीज़न है, वही है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. क्लाइमेट चेंज का जो रीज़न है ना वही जो है वो मेन रीज़न है यहाँ पे टाइफून आने का. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड स्पाईवेयर नेम्ड पेगासस? किस कंट्री ने डेवलप किया है एक स्पाईवेयर जिसका नाम है पेगासस? पेगासस स्पाईवेयर आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा, वैसे ही है स्पाईवेयर. स्पाई मतलब जासूस, ठीक है. तो वही ये जो पेगासस स्पाईवेयर ये जासूसी यानी कि फ़ोन को हैक करता है. ये पेगासस स्पाईवेयर, ये जो स्पाईवेयर है पेगासस, ये फ़ोन को हैक करता है, जो कि इजराइल ने डेवलप किया है, जो कि इंडिया में आ चुका है. ये पेगासस स्पाईवेयर ने बहुत सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के फ़ोन को हैक कर चुका है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फ़ोन को भी ये हैक कर चुका है. और बहुत सारे रिपोर्टर्स के फ़ोन को भी ये जो पेगासस स्पाईवेयर है वो हैक कर चुका है. अब इसका रीज़न क्या है हैक करने का? तो किसी कंट्री की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ऐसे स्पाईवेयर्स आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ भेजते हैं वहाँ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. इसलिए मिनिस्टर्स के हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के और रिपोर्टर्स के हुए. तो ये जो स्पाईवेयर है ये पहली बार किसी कंट्री में नहीं आया, यानी कि पहली बार इंडिया में नहीं आया है. इसके पहले पेगासस नहीं, कोई अदर स्पाईवेयर भी और भी कंट्रीज़ में आ चुका है. सो अब इज़राइल की कैपिटल जो है वो है जेरूसलम. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फीमेल रेसलर हैज़ won the gold medal in the 73 kg weight category in the World Cadet Championship? कौन सी इंडियन फीमेल रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है 73 kg वेट कैटेगरी में वर्ल्ड कैडेट चैम्पियनशिप में? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि इंडिया को ओलंपिक्स में गोल्ड मिल गया. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओलंपिक्स तो ये खेला भी नहीं था इन्होंने, तो ये जीतेंगी कैसे? तो ये वर्ल्ड कैडेट चैम्पियनशिप में इन्हें गोल्ड मिला है. तो ये 73 kg वेट कैटेगरी में वर्ल्ड कैडेट चैम्पियनशिप में इन्हें गोल्ड मिला है. प्रिया मलिक को. किन्हें मिला है? प्रिया मलिक को, जो कि एक फीमेल रेसलर है जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच प्लेयर रिसेंटली वोन द इंडियाज फर्स्ट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? कौन सी प्लेयर ने अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में? तो फर्स्ट डे ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स, फर्स्ट डे ही टोक्यो ओलंपिक्स का इंडियन प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता है. कौन? एक वेट लिफ्टर थी जिनका नाम है सेखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल सेकेंड पोजीशन लाई है. ये वेट लिफ्टिंग में 49 kg कैटेगरी में इन्हें सेकेंड रैंक मिला है, सिल्वर मेडल, जो कि मिज़ोरम से बिलोंग करती है. तो ये सेकेंड मतलब इन्होंने सिल्वर मेडल तो जीत लिया. तो जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सीएम है मिज़ोरम के, उन्होंने इनको मतलब कुछ प्राइज़ भी देने का सोचा है. जैसे कि ऐसे तो प्राइज़ उन्हें मतलब कैश मतलब प्राइज़ में ऐसे पैसे मिलेंगे तो 1 करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़ इन्हें मिलेगा. और यहाँ तक कि इनको एएसपी का पोस्ट भी दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर मिज़ोरम के. एएसपी का इन्हें पोस्ट भी मिल रहा है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में एएसपी बन रही हैंगे. और अभी डोमिनोज़ ने इन्हें बोला है कि ये मतलब
इन्हें विश करते हुए बोला है कि ये अपनी पूरी मतलब लाइफ टाइम फ्री पिज़्ज़ाज खा सकती है डोमिनोज से। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि इंडिया को फर्स्ट डे ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को सिल्वर मेडल मिल गया। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एथलीट इन द टोक्यो ओलंपिक्स? कौन जो है वो हाल ही में बन चुके हैं सबसे यंगेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट एथलीट टोक्यो ओलंपिक्स में? सो जो सबसे यंगेस्ट है वो है हैन जाजा, जो कि सिर्फ 12 इयर्स की है, जो कि टेबल टेनिस की एथलीट है। और ओल्डेस्ट जो है वो है मैरी हैना जो कि है 66 इयर्स के है वो, जो कि एक हॉर्स राइडर है। टोक्यो ओलंपिक्स में वो हॉर्स राइडिंग करेंगे और ये टेबल टेनिस खेलेंगी। तो अब ये जो है मैरी हैना ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, Recently, where has been recorded the first death due to bird flu in India? कहाँ पे पहली मौत हुई है बर्ड फ्लू के वजह से इंडिया में? तो दिल्ली में ही पहली डेथ हुई है बर्ड फ्लू की वजह से। तो बर्ड फ्लू का पहला केस हमने चाइना में देखा था, और अब जो डेथ हुई है इंडिया में सबसे पहले वो एक 11 ईयर ओल्ड बॉय की हुई है, जो कि दिल्ली में हुई है। अब ये बर्ड फ्लू कैसे होता है? तो ये मेनली चिकन से स्प्रेड हो रहा है, चिकन से। और कोई भी इंसान जो कि पोल्ट्री फार्म में वर्क करते हैं या फिर वो चिकन के कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें ही ये जो बर्ड फ्लू है वो चिकन से ट्रांसमिट हो रहा है। सो कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, Recently, which state government has started a trial run of electric buses? हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक ट्रायल रन इलेक्ट्रिक बसेस का? तो मथुरा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वहाँ पे जो है स्टार्ट हो रहा है एक ट्रायल रन इलेक्ट्रिक बसेस का। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक बसेस क्या होती है, ई व्हीकल्स को अभी कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि देखो रीज़न तो वही, देखिए आप लोग, रीज़न तो वही है, क्लाइमेट चेंजेस का रीज़न ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता था पेट्रोल डीजल वगैरह की वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक बसेस से इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। तो ये जो बसेस हैं इनका जो ट्रायल है ये 1 मंथ ट्रायल स्टार्ट हो चुका है मथुरा में, 1 मंथ ट्रायल। और ये ट्रायल में अगर ये सक्सीड हो जाता है ये बस, तो फिर ये पैसेंजर्स को लेके रोड्स पे चलेगा। अभी ये रोड्स पे नहीं चल रहा, अभी इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अभी ये जो बस है इसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी रखे गए, जैसे कि एक SOS बटन रखा गया है, सेव आवर सोल, जिसकी फुल फॉर्म हुई सेव आवर सोल, जिसे क्लिक करके अगर कोई लूट रॉबरी या फिर कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे इसे क्लिक करेंगे तो पुलिस से कांटेक्ट हो जाएगा और पुलिस इस बस के पास आ जाएगी। अभी इसमें सैंड के सैक को रख के पैसेंजर की जगह चलाया जा रहा है, बालू की बोरियों को रख के चलाया जा रहा है अभी। तो अगर ये सक्सीड हो जाएगा तो फिर रोड्स पे चलेंगी मथुरा की। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अश्योर्ड गवर्नमेंट जॉब्स टू नेशनल स्पोर्ट्स मेडल विनर्स? अभी हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स देगा नेशनल स्पोर्ट्स मेडल विनर्स को? असम गवर्नमेंट ने ऐसा अश्योर किया है कि गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगे नेशनल स्पोर्ट्स मेडल विनर्स को। जैसे कि हमने देखा मीराबाई चानू को ASP का पोस्ट मिला, वैसे ही असम में, अब मतलब वो तो मिज़ोरम की थी, वो तो असम की थी नहीं, तो असम में वैसे ही जो भी नेशनल स्पोर्ट्स मेडल विनर होंगे उन्हें जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगा। जैसे कि अगर हम हिमा दास का एग्जाम्पल देखें तो हिमा दास को भी DSP का पोस्ट मिला था, वो भी DSP बन चुकी थी। सो कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, रिसेंटली पेरुमकुलम विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ विच स्टेट? एक विलेज है जिसका नाम है पेरुमकुलम विलेज, जो कि एक केरला का विलेज है, जो कि फर्स्ट बुक विलेज बन चुका है। अब ये बुक विलेज क्या होता है? तो केरला एक और से भी बहुत ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट होते हैं, और ये पेरुमकुलम विलेज के जितने भी पीपल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वो अवेयर है बुक रीडिंग्स की तरफ। तो ये जो है यहाँ के लोगों को बुक रीड करना बहुत अच्छा होता है। तो इस विलेज के जितने भी स्ट्रीट्स होंगे, रोड्स होंगे, उनके हर जगह पे छोटे छोटे लाइब्रेरीज बने हुए होंगे कि कोई भी इंसान वहाँ पे जाके बुक्स जो है वो पढ़ सकते हैं। तो हर स्ट्रीट में, मतलब जैसा हमें नॉर्मली किसी भी जगह पे नहीं देखने मिलता है, तो ये पेरुमकुलम विलेज क्योंकि ये बुक विलेज बन चुका है, तो यहाँ पे हर स्ट्रीट में थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको छोटे छोटे लाइब्रेरीज दिखेंगे।
सो क्वेश्चन 10 इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ ओलंपिक्स? नया मोटो क्या ओलंपिक्स का? तो पहले वाला जो था मोटो वो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। अभी नई मोटो में टुगेदर भी ऐड हुआ है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। अब ये टुगेदर कोरोना पैंडमिक को देखते ऐड हुआ है। जैसे ये ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स तो 2020 में होने वाले थे, पर कोरोना पैंडमिक के वजह से अब ये 2021 में हो रहे हैं। तो कोरोना को ही देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए कि हमें यूनाइटेड रहना होगा, ठीक है, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इससे अगर हमें फाइट करना है अगेंस्ट कोरोना वायरस तो हमें यूनाइटेड रहना होगा। यूनिटी को दिखाने के लिए एक जो वर्ड है टुगेदर वो भी ऐड हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।